हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। और मैं विजय कुशवाहा और आप देख रहे हैं बजरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल। इस समय जुलाई का महीना चल रहा है और जुलाई के महीने में धान की पौध की ट्रांसप्लांटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो जब भी हम धान की पौध की ट्रांसप्लांट करते हैं तो ट्रांसप्लांट करने से पहले हमको धान के खेत में हमको कौन कौन से उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि हमारे धान की फसल की पैदावार अच्छी हो। 2 से 3 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से हमारे धान की पैदावार अधिक हो और हमारे धान के पौधों में कल्लों की संख्या अधिक निकले और पौधे हमारे स्वस्थ हों और बढ़िया पौधे हों और अच्छी क्वालिटी का धान हो। तो हमको ऐसे कौन कौन से खादों का प्रयोग करना चाहिए। जब भी हम धान की रोपाई करते हैं तो धान की रोपाई करने से पहले हमको कौन कौन से खादों का प्रयोग करना चाहिए, तो इन सभी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे खेती संबंधी नई नई जानकारी आपको यहाँ से मिलती रहे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी आप अपने खेतों में धान की रोपाई करते हैं तो धान की रोपाई करने से पहले आप अपने खेत की तैयारी करते हैं। तो तैयारी करते समय जब भी आप अंतिम जुताई करते हैं तो अंतिम जुताई से पहले हमको कौन कौन से ऐसे खाद अपने खेतों में डालने चाहिए और हमारे धान के पौधों में कल्लों की संख्या अधिक निकले और कल्लों का फुटाव अधिक हो। और जब कल्लों का फुटाव अधिक होगा तो हमारे धान की पैदावार ऑटोमेटिक हमारे धान की पैदावार अधिक होगी। तो जब भी धान के कल्लों की संख्या यदि अधिक होगी तो हमारे धान की पैदावार भी अधिक होगी। जो भी हम उर्वरक प्रयोग करते हैं उनमें जो पहला उर्वरक है उसका नाम है डीएपी। तो आप डीएपी का प्रयोग कर सकते हैं, जिसको हम डाई अमोनियम फास्फेट भी बोलते हैं। यदि हम इसकी डोज की बात करें तो इसका डोज आप 40 से 50 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद आप जो दूसरा उर्वरक या दूसरा खाद जो प्रयोग करते हैं उस दूसरे खाद का नाम है पोटाश। आप पोटाश को भी अपने खेतों में प्रयोग कर सकते हैं। जब आप धान के खेत की तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी करते समय आप पोटाश उर्वरक का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो जब भी आप पोटाश उर्वरक का प्रयोग करते हैं तो इसका डोज क्या है, तो इसकी डोज हम कितनी प्रयोग करनी चाहिए, तो इसकी जो डोज है इसकी डोज भी आप 40 से 50 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। एक तीसरा खाद है और तीसरा खाद जो कि यूरिया है, आप यूरिया का भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप यूरिया का प्रयोग करते हैं और यूरिया के यदि हम डोज की बात करें तो इसको आप 25 से 30 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। ये हमने 3 खाद हमने आपको बताए हैं। यदि आप इन 3 खादों को अपने खेतों में धान की रोपाई से पहले खेत तैयारी के समय प्रयोग करते हैं तो आपके धान की पौधों में कल्लों की संख्या अधिक निकलेगी और कल्लों की संख्या अधिक निकलने के साथ साथ आपके धान की पैदावार भी लगभग 2 से 3 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से अधिक होगी। तो आप जब भी धान की रोपाई करते हैं और धान की रोपाई करने से पहले जब भी खेत तैयार करते हैं तो आप इन खाद और उर्वरकों का प्रयोग कर सकते हैं। तो इन उर्वरकों को अपने खेतों में प्रयोग करके आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो ये रही जानकारी। तो आप देखते रहिए बजरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल और मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय जवान जय किसान।